बिंदास पढ़ाई करो, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा तो सिर्फ भर्म है, अच्छा बुरा तो सिर्फ भर्म है, जिंदगी के नाम ही है कभी खुशी और कभी गम है। मोटिवेशनल लाइन के साथ आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला है रक्त। रक्त को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। रक्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड। रक्त एक तरल संयोगी ऊतक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त की पीएच मान 7.4 होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। तो हम पीएच मान वाले चैप्टर में पढ़े थे, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय, 7 से ऊपर होगा तो क्षार, या 7 रहेगा तो उदासीन। तो रक्त का पीएच मान तो 7.4 है, तो 7 से तो ऊपर है, तो 7 से ऊपर होगा तो ये क्या हो गया? ये क्षारीय होगा। रक्त की मात्रा शरीर के भार के न 7% होता है। जितना हमारे शरीर का भार होगा उसमें 7% रक्त ही रहता है। क्या रहता है? रक्त ही रहता है। हाँ, स्वस्थ व्यक्ति में अगर रक्त की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त मेल में 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं, जो कि फीमेल में 4 से 5 लीटर पाए जाते हैं। क्यों? हम एक आदमी से पूछे थे कि मेल में और फीमेल में काहे ले कम होता है, मतलब मेल में ज्यादा और फीमेल में काहे कम? तो वो बोला देखिए, मेल से ना फीमेल चूसती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेल का कद थोड़ा बड़ा होता है, इसके कारण 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। अब फीमेल का कद थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए इसे 4 से 5 लीटर पाए जाते हैं। रक्त को दाब को मापने वाले यंत्र को एस्फाइनोमीटर बोलते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं वो यंत्र को क्या बोलते हैं? एस्फाइनोमीटर बोलते हैं। यही रक्त दाब क्या है? रक्त ब्लड प्रेशर है, इसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। रक्त दाब को, रक्त दाब हमारे शरीर में 120 से जाता है और 80 से लौटता है। जिस प्रकार आप गेंद को अगर दीवार में मारिएगा तो जितना स्पीड से मारते हैं उतना स्पीड से नहीं लौटता है, उससे थोड़ा स्पीड टूट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है स्पीड। वही है हमारे शरीर में, यही 120/80 को घट जाने से बीपी लो हो जाता है, इसी 120/80 को बढ़ जाने से बीपी हाई हो जाता है। हाँ, वयस्क मानव में बात करें तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा क्या होता है? जब देखिएगा शरीर को में अगर रक्त का निर्माण होता है, जो हड्डी को काटिएगा तो उसमें देखिएगा, तो चाहे हड्डी और किसी जानवर को कटे हुए देखेंगे उसमें देखिएगा पूरा कठोर नहीं रहता, पूरा कठोर नहीं रहता, उसमें जाली आकार का ऐसा रहेगा। यही है अस्थिमज्जा। हड्डी के अंदर खोखला रहेगा, उसी में मतलब जाली का आकार का रहता है, उसे बोलते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। हाँ, अगर जो बच्चा गर्भ अवस्था में मतलब माँ के पेट में, उनका कैसे रक्त निर्माण होता है? तो उनका नाभिक से होता है, मतलब लीवर से उसमें मतलब भ्रूण अवस्था में जब रहते हैं तो उस समय लीवर से यकृत से निर्माण होते हैं रक्त। अब देखेंगे रक्त संगठन। रक्त संगठन क्या होता है? रक्त संगठन क्या होता है? रक्त संगठन होता है, एक है प्लाज्मा, एक है रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। एक है रक्त कणिकाएं या रुधिराणु उसे बोलते हैं। प्लाज्मा को पहले समझ लेंगे और तब रक्त रुधिराणु को समझेंगे। प्लाज्मा को पहले इधर आइए समझिए। प्लाज्मा में 90% जल पाए जाते हैं। कितना जल पाए जाते हैं? 90% प्लाज्मा में जल पाए जाते हैं। जबकि प्रोटीन 7% पाए जाते हैं, लवण 0.4% पाए जाते हैं। लवण कितना पाया जाता है? 0.4% पाया जाता है। ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कम पाए जाते हैं, 0.1%। अन्य बच गया 2% अन्य कोई पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, प्लाज्मा का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण था। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग जो होता है सो पीला होता है। यही से आप खून जांच करते होंगे तो वो देखिएगा डिब्बा में इस आकार का, उसमें खून मतलब ब्लड रखेगा, उसमें देखिएगा रक्त थक्का नीचे में हो जाएगा, उसके बाद पीला पीला रंग हो जाता है, वही है बिलीरुबिन। प्लाज्मा का रंग यही बिलीरुबिन के कारण होता है पीला। हाँ, प्लाज्मा को कार्य भी समझ लेंगे। प्लाज्मा का कार्य है रक्त का थक्का जमाने में, इनका कार्य है। प्लाज्मा क्या कार्य है? रक्त को थक्का जमाने में और पीएच मान को संतुलित करने में। पीएच मान को भी संतुलित कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। और उसके बाद ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाने में काम करना। ग्लूकोज जो हमारे शरीर में 1% हो, यही जो है प्लाज्मा में, यही प्लाज्मा है जो पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं ग्लूकोज। कौन? प्लाज्मा ग्लूकोज को।
और प्रोटीन को सभी अंगों तक मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में कौन काम करता है? प्लाज्मा ही काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रोटीन को भी पहुंचा। अब इधर समझिए रुधिराणु या रक्त कनिकाएं से बोली आरबीसी। देखिए लाल रक्त कनिकाएं पहला, दूसरा हो गया श्वेत रक्त कनिकाएं, तीसरा हो गया रक्त विमाणु जिसे को बोलते हैं प्लेटलेट्स, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। डोन हो गया हाई मतलब डोन हो गया, ये नहीं बोलते हैं, ये ज्यादा मच्छर के काटने से प्लेटलेट्स डोन हो जाता है। अब इधर देखिए जिसमें रक्त का कमी होगा इससे आप चल नहीं पाइएगा, ये हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से, देखिएगा। लाल रक्त कनिका रुधिराणु का 3 अंग है, इसका प्लाज्मा का कोई अंग नहीं था, प्लाज्मा स्वयं था, लेकिन रुधिराणु का रक्त कनिकाएं के 3 अंग है। पहला है आरबीसी जिसे बोलते हैं लाल रक्त कनिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कनिकाएं, तीसरा है रक्त विमाणु जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। पहले पढ़ेंगे आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है मतलब लाल रक्त कनिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, इनका कार्य भी पढ़ेंगे। देखिए प्लाज्मा तो पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ रुधिराणु बचा हुआ था, लाल रक्त कनिकाएं बचा। लाल रक्त कनिकाओं का 3 अंग है, कितना अंग है? 3 अंग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कनिकाएं बोलते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कनिकाएं, प्लेटलेट्स को रक्त विमाणु। आरबीसी के इधर देखिए पुरुष में 45 से 55 जबकि महिलाएं में 40 से 45 प्रति घन मिलीलीटर होता है। इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस है, इनका वैज्ञानिक आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस है। इनका आरबीसी का निर्माण यकृत तथा अस्थिमज्जा में होता है, यहाँ पर ध्यान देना, आरबीसी का निर्माण यकृत तथा अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इनका मृत्यु पीलिया में जाकर होती है, इनका मृत्यु कहाँ पर होती है? पीलिया में जाकर होती है, इसीलिए इसे पीलिया का कब्रिस्तान भी कहा, कब्र भी कहा गया है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में 2 जीव है उसमें केंद्रक होता है आरबीसी रहते हुए भी, ऊंट और लामा। ऊंट के ऊपर में जो कुबर देखते हैं तो आप लोग बोलते हैं इसमें पानी स्टॉक करके भोजन रखा है, इसमें बसा का स्टॉक रहता है जिससे वह रेगिस्तान में टिक पाए। लाल रंग मतलब हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा अधिक होती है, Fe की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण हमारे शरीर में लाल रक्त होता है। हाँ, आरबीसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को हमारे सभी जगह अंगों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यही आरबीसी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सभी जगह हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं, कौन? यही आरबीसी। इधर देखेंगे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है लिंकोसाइटस। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में, इनका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। इनका मृत्यु रक्त में होती है, इनका मृत्यु ब्लड में हो जाती है। जीवन काल 2 से 4 दिन होता है या 12 से 13 दिन के बीच होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, जबकि आरबीसी में नहीं होता था, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इनकी संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में 8000 से 10000 के बीच होता है, 8000 से 10000 के बीच होता है। इनका कार्य शरीर को मजबूत करना तथा रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा कौन करता है? यही डब्ल्यूबीसी है, रोग से लड़ता भी है और सुरक्षा भी करता है। इधर देखेंगे रक्त विमाणु के बारे में, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइटस। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटस। इनका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है, इनका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। मृत्यु पीलिया में होती है, मृत्यु इनका कहाँ होती है? पीलिया में होती है। केंद्रक नहीं होता, इसमें भी केंद्रक नहीं होता। ये भी आरबीसी का ही दूसरा अंग है प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन है, इनका जीवन काल 3 से 5 दिन है, फिर यह निर्माण होता है। इनका कार्य देखें, इनका कार्य रक्त को थक्का करना। इनकी संख्या कितनी है? देखिए प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है शरीर में? 1.5 लाख से 4 लाख के बीच, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर है हमारे शरीर में। किसका? प्लेटलेट्स का। हम ब्लड के बारे में ये तो पहला क्लास था, ब्लड के बारे में ये पहला क्लास था। दो क्लास हम ब्लड के बारे में कराएंगे, एक क्लास और कराएंगे। दोनों क्लास कर लीजिएगा तो 10th हो या 12th हो, चाहे कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें एक भी प्रश्न ब्लड से रिलेटेड नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।